आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों की जो बेस है वो बिल्कुल ग्रे होना शुरू हो जाती है। क्योंकि ये सब क्यों होता है, ये इसीलिए होता है कि हम जो है बेस अपने फेस के अकॉर्डिंग नहीं यूज़ करते हैं। उसके स्वैचेस आप लगा के चेक कर लिया करें अपने फेस पे, जो आपके फेस से मिलती जुलती बेस हो वो आप लगाया करें, ठीक है। ज़्यादातर नेचुरल आइवरी कलर यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स हैं, स्कार्स हैं, तो आप कोई भी कलर करेक्टर अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी ऑरेंज लिपस्टिक या फिर कोई भी ब्राउन लिपस्टिक आप यूज़ कर सकते हैं अपने डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना। डायरेक्ट बेस लगा लेते हैं दानों वाले फेस पे तो वो फिर होता ही है कि आपका जो फेस है ना वो ब्लैक लगना शुरू हो जाता है, दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, उभरना शुरू हो जाते हैं, तो वो बहुत अजीब लगता है, सॉफ्ट मेकअप नहीं लगता, लुक आपकी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपके डार्क सर्कल हैं, दाने हैं, तो आपने कोई भी कलर करेक्टर ले लेना है, ठीक है। कलर करेक्टर अपने आइज़ पे, दानों पे लगाना है और कोशिश करें कि उसको बहुत ज़्यादा आपने ब्लेंड नहीं करना। कुछ लोग होते हैं कलर करेक्टर भर भर के लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना। लाइट सा आपने कलर करेक्टर लेना है, डॉट की शक्ल में उसको आपने लगाना है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे कि मैं लगा रही हूँ, हल्के हल्के हाथों से आपने लगाना, भर भर के नहीं लगाना। तो और उसको आप फिंगर से ब्लेंड कर सकते हैं, ब्रश से ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसको अप्लाई करें ब्रश से, फिंगर से। उसके बाद आपने जो ब्लेंडिंग है, वेट सेमी वेट आपने ब्लेंडर आपने लेके, सेमी वेट ब्लेंडर, उससे आपने ब्लेंडिंग करनी है, ठीक है। ब्लेंड बहुत ज़्यादा नहीं करना आपने, स्पंज से भी, क्योंकि वो सारा उतर जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये मेरे पास पॉन्ड की बेस है और इसका जो शेड है वो आइवरी शेड है। ये बहुत ज़्यादा वाइट है क्योंकि स्किन इनकी थोड़ी सी 45 नंबर की स्किन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसमें मैंने थोड़ी सी ये जो है डार्क बेस ऐड की है और इनको मैं मिक्स करके फिर मैं इसको अप्लाई करूँगी, ठीक है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मैंने मिक्स करनी है। ये मैंने मिक्स की है आइवरी शेड में, क्योंकि आइवरी मेरे क्लाइंट का फेस नहीं था, तो इस वजह से जो है नेचुरल फेस था, तो मैंने जो है इसमें थोड़ी डार्क बेस ऐड की और इसको मैंने अप्लाई किया है। इसी तरीके से आपने अप्लाई करना है। एक और बात कि जब आप बेस लगा रहे होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं जो घर में बेस लगाती हैं लड़कियां, वो क्या करती हैं, वो बेस लगा देती हैं फेस पे, ठीक है। कान उनके काले होते हैं, नेक पे भी उनकी बिल्कुल ब्लैक होती है, बाजू का डार्क कंप्लेक्शन होता है, वाइट कंप्लेक्शन होता है, तो वो फेस को डार्क कर देती हैं, ठीक है। तो ये इन चीज़ों की समझ नहीं होती, तो आप कोशिश किया करें कि कानों पे और अपने नेक पे, कान पे लाजमी बेस लगाया करें। ये होगा कि उससे एक आपकी लुक क्रिएट हो जाती है ना, पॉलर जैसा मेकअप। कैसे पॉलर में एक लुक आपकी बनती है, क्योंकि वो फुल आपकी जो है बेस बनाते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं, टाइम लगाते हैं। घर पे क्या होता है, हम बेस लगाते हैं और फेस पाउडर हमने लगा लिया और चलें भाई हमारा हो गया मेकअप डन, ऐसे नहीं। तो आप जो है ना हर चीज़ को, हर स्टेप को फॉलो किया करें। ये मेरी जो बेस थी ये मुझे थोड़ी ज़्यादा वाइट लग रही थी, तो मैंने मज़ीद इस पर थोड़ी सी डार्क बेस लगाई है। आप इस तरीके से लगाया करें, लेकिन ये है कि आप कॉम्पैक्ट पाउडर्स या लूज़ पाउडर, इन सब चीज़ों से पहले आपने ये काम करना है, ठीक है। अगर आपका जो बेस है, आपकी बेस है, वो आपने उस पर कॉम्पैक्ट पाउडर लगा दिया है, तो आप सोच रहे हैं कि इसके ऊपर हम लोग डार्क बेस लगा दें, तो ऐसा नहीं, वो आपकी बेस बिल्कुल फट जाएगी। ये जो है बिल्कुल रॉन्ग स्टेप है, तो ये आपने नहीं करना, ठीक है। ब्लेंडिंग पे आपने फोकस रखना है, ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करनी है, आइज़ के नीचे ख्याल रखा करें, क्योंकि ये हमारी जो नेचुरल लाइंस होती हैं ना, ये थोड़ी सी बिठाना मुश्किल हो जाता है, तो इधर आपने बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ब्लेंडिंग करनी है, क्योंकि जो है ना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। डार्क सर्कल अगर बहुत ज़्यादा हैं तो आपने क्या करना है, कोई कंसीलर ले लें, ठीक है। आइवरी शेड में कोई कंसीलर है, ये मेरा टॉप फेस वालों का, ठीक है। ये मैंने आइज़ पे लगाया और जहाँ पर मेरे दाने थे, मुझे फ़ील हो रहे थे, वहाँ पे मैंने हल्का सा अप्लाई किया है, ठीक है। जो आपके प्रोमिनेंट एरियाज़ होते हैं उन जगहों पे आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो मैंने ब्लेंड किया, ब्लेंड करके स्टी लाइटन का मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है, ठीक है। ये आपने लगा देना है, ये आपकी बेस लॉक हो जाएगी। आपके काफ़ी हद तक जो है डार्क सर्कल, दाने वगैरह जो आपको साइड पे नज़र आ रहे हैं, साइड स्क्रीन पे मैंने छोटी सी पिक लगाई हुई है उसमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि बेस हमारी डन हो गई। इसके बाद आप आई शेड लगाएं और ब्लश ऑन लगाएं, तो ये आपका जो है मेकअप डन हो जाएगा। लैशेज़ आप कोशिश किया करें, अगर आप पार्टी वेयर यूज़ किया करें, बहुत ज़्यादा हैवी, अगर आपकी छोटी एज है, ठीक है, आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, तो आप ये जो है ना पार्टी वेयर की जो है ना, आप आर्ट मैटिक की 5 नंबर लैशेज़ यूज़ कर लिया करें, बड़ी नेचुरल सी से लुक आती है। तो ये फ़ाइनल लुक थी, ठीक है। ये हमारी बेस है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक लाजमी किया करें, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।